गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारे पास सुदामा चरित्र के प्रश्न अभ्यास कर रहे थे। कल हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक अपनी कॉपी में कर लिए थे। आज हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में किया गया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि इसमें हमें लिखना है कि जब सुदामा को निर्धनता के बाद संपन्नता आई थी तो उसके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए थे, उसके क्या अनुभव थे, वो हमें इन पंक्तियों में लिखना है ना बेटा। तो आप उत्तर लिखिए। सुदामा अपनी गरीबी से तंग आकर अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण ने विदा करते समय उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया, तब वे मन से बड़े निराश हुए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें वहां सब कुछ बदला हुआ सा मिला। उनकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने हुए थे। उनके पास पहले पांव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। अब महावत हाथी लिए उनके घर के सामने खड़े थे। उनकी रातें कभी कठोर जमीन पर कटती थी, वहीं अब उन्हें रेशमी सेज पर सोना होता था, जिससे उन्हें उस पर नींद नहीं आती थी। कभी उन्हें खाने को मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। अब उन्हें श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर भी खाने को जो मिले हैं वे अच्छे नहीं लगते। इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि निरंतर कठोर गरीबी में जीवन यापन के बाद जब सुदामा को संपन्नता नसीब हुई तो एकाएक उन्हें वह रास नहीं आई। उन्हें नर्म गद्दे पर रात को नींद नहीं आती थी तो खाने में अंगूर अच्छे नहीं लगते थे। रह रहकर उन्हें अपने वे दुख भरे दिन याद आ जाते थे और वे श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ हो उठते। ठीक है बेटा। अब कविता से आगे के प्रश्नों में हमारा प्रश्न पहला होगा, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। बेटा इसमें ये था पहले कि द्रुपद और द्रोणाचार्य ने भी अपने बचपन का समय साथ बिताया। वे उनके यहाँ शिष्य साथ थे, साथ में पढ़े, लेकिन बाद में उनकी वही मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। तो हमें उसका कारण लिखना है। ठीक है, तो आप ये कहानी लिखिए। श्री कृष्ण और सुदामा की भांति ही द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे। वे दोनों गुरु भारद्वाज के आश्रम में रहकर साथ साथ पढ़ते थे। द्रुपद धनवान थे और राजपुत्र थे और द्रोणाचार्य गरीब थे। उनकी स्थिति देखकर द्रुपद ने एक बार कहा कि मैं जिस दिन राजा बन जाऊंगा मैं अपना आधा राज्य तुम्हें सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो सके। समय बीता और द्रुपद राजा बने, लेकिन अपना वचन भूल गए। द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए राजा द्रुपद के पास गए। तब तक राजा द्रुपद ने गरीब द्रोणाचार्य की सहायता करने के स्थान पर उन्हें अपमानित करके अपने नगर से बाहर निकलवाया। तब इन दोनों की मित्रता शत्रुता में बदल गई। कृष्ण और सुदामा तथा द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता में यह अंतर है कि कृष्ण ने अपनी लीला से अपने निर्धन मित्र की सहायता कर उसका मान बढ़ाया था, जबकि राजा द्रुपद ने वचन देकर भी अपने मित्र को अपने धन के मद में अंधा होकर अपमानित किया था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती निस्वार्थ भाव से भरी हुई थी, वहीं द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता में द्रुपद का अभिमान दृष्टिगोचर होता है। ठीक है बेटा, ये इसका अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2, उच्च पद पर पहुंचकर अधिक समृद्ध होकर
व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता को, भाई बंधुओं से नजर फेरने लगता है, ऐसे लोगों के लिए सुदामा जैसी चुनौती खड़ी करता है। लिखिए, है ना, कि जो व्यक्ति पैसे वाले हो जाते हैं और अपने घर वालों तक को भूल जाते हैं, तो सुदामा चरित्र उन लोगों के लिए एक चुनौती के समान है। कैसे? तो वो ऑब्वियस है ना बेटा कि श्री कृष्ण जहाँ द्वारिका नरेश थे, है ना, वो चाहते वो मदद ना करते और थोड़ी बहुत भेंट देकर छोड़ देते कि ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया कि उन्होंने अपने गरीब मित्र की गरीबी पूरी तरह से हटा दी और उसे एक संपन्न मित्र का स्वरूप दिया। तो वो तो ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण ही है ना बेटा, कि जो थोड़ा सा धन प्राप्त होते ही अपनों से नजरें फेर लेते हैं, है ना। अब इसका उत्तर लिखिए। यह कथन सत्य है कि आजकल लोग उच्च पद पर पहुंचकर या धनवान हो जाने पर अपने गरीब माता पिता, अपने भाई बंधुओं से नजर फेरने लगते हैं। ऐसे सोच वाले व्यक्तियों के लिए सुदामा चरित्र ऐसी चुनौती खड़ी करता है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति से यह शिक्षा एवं प्रेरणा लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने राजा बनकर भी अपने गरीब मित्र सुदामा का साथ न छोड़ा। जब वह दीन अवस्था में उनके पास आया तो उन्होंने अमीरी गरीबी का भेद त्याग कर उसे अपने गले से लगा लिया और अपने सिंहासन पर बिठाया तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने मित्र की सहायता कर सच्ची मित्रता के रिश्ते का गौरव बढ़ाया। उसके दुख को अपना दुख मानकर उसकी सहायता की। श्री कृष्ण की यह सोच एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है जिससे व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, भाई बंधु जो सुख दुख में सदैव हमारा साथ देते हैं, उनसे नजर फेरना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारा धन हमें तभी संतुष्टि और आनंद दे सकता है जब हमारे माता पिता और हमारे भाई बंधु हमारे साथ उस धन का आनंद उठाने में हो। यह सोच ही चुनौती सुदामा चरित्र हमारे सामने खड़ी करता है। ठीक है बेटा। अब अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न हम देखेंगे। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है बेटा, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों के बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। इसके उत्तर में आपको अपने मन के विचार लिखने हैं। इमेजिन कीजिए अभी का जो सिनेरियो है कि जब कोरोना हर तरफ फैला है और आप मित्र एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं, ये सब जब निकल जाएगा और एक आपका कोई बहुत अभिन्न मित्र आपके घर आएगा, तब आपको कैसा लगेगा। आपकी उसी खुशी को अपने मित्र के साथ आप उसी व्यवहार को आपको इस उत्तर में लिखना है। आप लिख कैसे सकते हैं कि यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र वर्षों बाद हमसे मिलने आएगा तो हमें अपार खुशी होगी। हम उस मित्र का पूरी तरह से आदर सत्कार करेंगे, उसके साथ अपने बीते हुए समय को याद कर आनंद अनुभव करेंगे और इतने दिनों के जो अपने यादगार पल थे वो उसके साथ साझा करेंगे। और भी आप अपने मित्र के साथ क्या क्या शेयर करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये आपको अपने उत्तर में स्वयं लिखना है। ठीक है। प्रश्न 2 देखो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। ना बेटा, ये हमने पहले पढ़ा था ना 7th में कि सच्चे मित्रता का यही पहचान है बेटा कि संपत्ति के साथ तो बहुत अलग अलग हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, जो विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार होती है लिखिए। ठीक है। इस दोहे में किस तरह से सुदामा चरित्र की समानता बताई गई है वो आपको लिखना है। तो उत्तर लिखिए आप लोग। उपर्युक्त दोहे में सच्चे मित्र के गुण और सुदामा चरित्र में वर्णित मित्रता में समानता यह है कि दोहे और सुदामा चरित्र
दोनों में ही विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर उसे ठाट बाट प्रदान किए और प्रत्यक्ष रूप से द्वारिका में सुदामा का आदर सत्कार कर अपनी मित्रता का निर्वाह किया। दोहा भी हमें यही बताता है बेटा कि विपत्ति के समय यदि कोई हमारी मदद करता है तो वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, ये हमारे इसके अभ्यास प्रश्न है बेटा। अब इसके आगे के अभ्यास प्रश्न हम कल करेंगे। ठीक है।